नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FYGP सेमेस्टर 2 माइनर सब्जेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है जैविक खेती के लाभ एवं आवश्यकता का वर्णन करें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैविक खेती के क्या लाभ हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, इन सभी पॉइंटों को कवर करेंगे। देखो, जिनका भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है सेमेस्टर 2 में, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना ताकि एग्जाम में यह प्रश्न आए तो आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। तो चलते हम लोग आंसर देखते हैं। पहला हेडिंग आपको देना है जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग। वैसी खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाया जाता है तथा कृषि उत्पादन को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जैविक खेती कहलाता है। देखो, जो आपको यह परिभाषा दिख रहा है, इस परिभाषा को मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया है। तो जैविक खेती क्या है? जैविक खेती वैसी खेती होती है जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही इसमें किसी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है। जिसे मान लेते हैं फसल में किसी प्रकार का कीड़ा लग जाता है, तो कीड़ा को हटाने के लिए इसमें कोई प्राकृतिक विधि का उपयोग किया जाता है, कोई रासायनिक कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि इससे कीड़ा तो मर जाएगा, फसल उत्पादन अच्छा तो हो जाएगा, लेकिन इससे पर्यावरण पर काफी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो वैसी खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है, पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है तथा कृषि उत्पादन को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जैविक खेती कहलाता है। तो जैविक खेती के बारे में आप समझ गए होंगे। वैसी खेती जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, इसमें किसी प्रकार का रासायनिक दवाओं का प्रयोग ना किया जाता हो, यही जैविक खेती कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे है, दूसरे शब्दों में जैविक खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो मानव, पशु, स्वास्थ्य और पर्यावरण सभी के लिए अनुकूल होती है। अर्थात इसमें मृदा, पर्यावरण, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा मनुष्यों की स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो देखो, जो जैविक खेती है, जैविक खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। ना केवल पर्यावरण के लिए बल्कि जितने प्रकार के जीव जंतु है, जानवर है, मनुष्य हैं, सभी के लिए अनुकूल हो, ऐसी खेती ही जैविक खेती कहलाता है। इसमें सभी प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और मनुष्यों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आप जैविक खेती के बारे में समझ गए होंगे। जैविक खेती के बारे में ये थोड़ा सा परिचय था, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है जैविक खेती के लाभ, यानी जैविक खेती करने से क्या बेनिफिट होता है, क्या प्रॉफिट होता है, उसे देखते हैं। पहला पॉइंट है पर्यावरण सुरक्षा। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग लगभग ना के बराबर की जाती है, जिससे पर्यावरण में जहरीले तत्व प्रसारित नहीं हो पाते हैं। अतः पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से जैविक खेती बहुत ही लाभदायक है। देखो, जैविक खेती का पहला लाभ क्या है? पर्यावरण सुरक्षा है। पर्यावरण सुरक्षा करने का मतलब है जैविक खेती में किसी प्रकार का रासायनिक उर्वरक या केमिकल्स का उपयोग नहीं होता है, जिससे जो रासायनिक केमिकल्स होता है, इसका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ पाता है और पर्यावरण सुरक्षित एवं स्वच्छ रहता है। यह पहला लाभ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य लाभ। जैविक खाद्य पदार्थों में कोई रासायनिक अवशेष नहीं होते हैं, अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मानव के साथ साथ भूमि, पशु और पर्यावरण आदि सभी के लिए लाभदायक होता है। देखो, अभी हमने आपको बताया कि जैविक खेती में किसी प्रकार का रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है, यह रसायन मुक्त होता है, जिससे इससे जो उत्पादित अनाज होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है, वह स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी के लिए, चाहे वह पशु हो, मनुष्य हो या पर्यावरण हो, सभी के लिए अच्छा होता है। तो जैविक खेती या जैविक उत्पादों के सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह दूसरा लाभ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट है आर्थिक लाभ, यानी जैविक खेती करने से किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचता है। जैविक खेती से प्राप्त होने वाले उत्पादों का मूल्य सामान्य परंपरागत या रासायनिक आधार पर किए जाने वाली खेती से मिलने वाले उत्पादों की तुलना में बहुत अधिक होता है। देखो, जो जैविक खेती होता है, इसमें जो उत्पादित अनाज होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है, सामान्य तौर पर जो रासायनिक खेती से उत्पादित अनाज होता है, उसके तुलना में इसका मूल्य बहुत अधिक होता है। क्योंकि जो जैविक पदार्थ होता है एकदम शुद्ध होता है, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होने के कारण इसका मूल्य काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि स्वास्थ्य के लिए वह अच्छा से अच्छा खरीदे, तो अच्छा से अच्छा खरीदने के लिए वह अधिक से अधिक मूल्य देने के लिए भी तैयार होता है। आगे है, साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे होने के कारण बाजार में इसकी मांग भी बहुत अधिक होती है, अतः किसानों को इससे अधिक से अधिक आय प्राप्त होता है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया, स्वास्थ्य की दृष्टि से जैविक जो पदार्थ होता है, यह काफ़ी अच्छा होता है, जिसके कारण से बाजार में इसकी मांग ज़्यादा होता है। मांग ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा मूल्य मिलता है, तो ज़्यादा मूल्य मिलेगा तो किसानों को ज़्यादा लाभ होगा। तो जैविक खेती करने से आर्थिक लाभ मिलता है। ठीक है, यह तीसरा लाभ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट है भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखना। जैविक खेती भूमि की उर्वरता शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाती ही रहती है। इसके अलावा यह वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अतः भविष्य या आने वाली पीढ़ियों के विकास की दृष्टि से जैविक खेती बहुत ही लाभदायक है। देखो, यहाँ पर इसको अच्छी तरह से समझना है। जो रासायनिक खेती होता है, रासायनिक खेती करने से उत्पादन एक दो बार अच्छा मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जो भूमि की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जैविक खेती करने से भूमि की
उर्वरता शक्ति धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे जैविक खेती करेंगे, जितना समय बीतते जाएगा इसका उर्वरता शक्ति मजबूत होते जाएगा। साथ ही साथ क्या होता है, भविष्य में इसका जो होगा ना, खाद्य सुरक्षा अधिक से अधिक होगा। तो जैविक खेती करने से भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है, साथ ही साथ भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। अतः आने वाली पीढ़ियों के विकास की दृष्टि से जैविक खेती बहुत ही लाभदायक है। तो यह चौथा लाभ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैविक खेती का पांचवा लाभ है कम पानी की आवश्यकता। जीवांश खादों के प्रयोग से भूमि में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे अनाजों या फसलों के उत्पादन में कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अतः जैविक खेती से किसानों को कम सिंचाई में ही अच्छी खासी फसलों का लाभ मिलता है। देखो यहाँ अच्छी तरह से समझना है, जो जैविक खेती होता है इसमें जीवाश्म खाद या जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। इन खादों के प्रयोग करने से जो होता है ना, भूमि में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है। यानी यदि आप एक बार सिंचाई कर देते हैं तो वही जो सिंचाई की क्षमता होगी काफ़ी लंबी समय तक बनी रहेगी, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई नहीं करना पड़ेगा, कम जल की आवश्यकता होगी। यानी कि देखो, कोई भी फसल में अधिक से अधिक आप सिंचाई करेंगे तो उसमें पैसा भी अधिक से अधिक लगता है। तो जैविक खेती जो होता है इसमें कम पानी से ही फसलों का उत्पादन अच्छी खासी हो जाता है, तो इससे किसानों को लाभ मिलता है। ठीक है, यानी जो सिंचाई में जो पैसा लगता है वह बच जाता है। तो यह पांचवा लाभ था, कम पानी की आवश्यकता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठा लाभ है भोजन में पोषक तत्वों की क्षमता में वृद्धि। जैविक खेती से उत्पादित अनाज रसायन मुक्त होते हैं, जिससे भोजन शुद्ध मिलता है। रसायन मुक्त होने के कारण इसमें कई तरह के खनिज लवण होते हैं, जिसकी क्षमता रासायनिक उर्वरकों की तुलना में पोषक तत्वों की क्षमता कई गुना अधिक होती है। इस प्रकार से जैविक तरीके से उगाए गए अनाज सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। देखो, इसको अच्छी तरह से समझना है आपको। जो जैविक खेती होता है इसमें किसी प्रकार का रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी यह रसायन मुक्त होता है, क्योंकि जैविक खेती में एकदम प्राकृतिक तरीके से फसलों का उत्पादन होता है। तो प्राकृतिक रूप से उत्पादित होने के कारण इसमें जो इसकी पोषक तत्वों की क्षमता होती है काफ़ी गुना अधिक होती है। तो जैविक खेती करने से भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं इसकी क्षमता काफ़ी अधिक होती है। ये छठा लाभ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सातवां पॉइंट है जैव विविधता में वृद्धि। जैविक खेती विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जानवर आदि को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इस खेती को करने के लिए कई तरह की जानवर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे गाय, बैल, भैंस आदि। देखो, जैविक खेती क्या होता है, जैविक खेती में कई प्रकार के जो होते हैं ना जानवरों की आवश्यकता पड़ती रहती है, जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया। गाय का जो गोबर होता है, ठीक है, उसका प्रयोग खाद्य के रूप में खेतों में किया जाता है, जैविक खेती में किया जाता है। इसके अलावा जो बैल हो गया, बैलों से हल चलाया जाता है। यानी इसमें एकदम पूरे जो खेती होता है एकदम प्राकृतिक विधि से किया जाता है। तो जैविक खेती में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जानवरों की आवश्यकता पड़ती रहती है। साथ ही साथ जो होता है ना, यह विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। जबकि जो रासायनिक उर्वरक वाला जो खेती होता है वह जानवरों को, यहाँ तक कि मनुष्यों के स्वास्थ्य को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। अतः जैविक खेती में पशुधन में वृद्धि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पौधों, जानवरों, कीड़ों और सूक्ष्म जीवों की जैविकता बनी रहती है। देखो, जैविक खेती में कई प्रकार के जानवरों की आवश्यकता पड़ती है, मैंने आपको बता दिया। तो इससे क्या होता है, पशुधन में वृद्धि होता है, यानी जानवरों की संख्या में वृद्धि होता है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हो गया, उनको बहुत नुकसान कम पहुंचाता है। इससे जो कीड़ों मकोड़ों की विविधता होती है, ठीक है, अलग अलग प्रजातियां होती है, वह बनी रहती है। तो इसको आप समझ गए होंगे, जैविक खेती क्या करता है, जैविकता को बनाए रखती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। जैविक खेती का आठवां लाभ है आसानी से कचरे का प्रबंधन। जैविक खेती में खाद बनाने के लिए कचरे का इस्तेमाल होता है, जिससे कचरे आदि का प्रबंधन आसानी से हो जाता है। तो देखो, जो जैविक खेती में जो खाद का उपयोग होता है, कोई रासायनिक खाद नहीं होता है, इसमें प्राकृतिक विधि से खादों का निर्माण किया जाता है। जैसे कचरे ले लिए, घर में जो कूड़े करकट होता है, ठीक है, उनसे खादों का निर्माण किया जाता है। तो जो यहाँ वहाँ कचरा रहता है उससे खादों का निर्माण हो जाता है, यानी खाद में बदल जाता है। तो कचरा तो साफ होगा ही। तो जैविक खेती करने से आसानी से जो कचरे होते हैं उनका निपटान हो जाता है। तो यह आठवां लाभ था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है आज के समय में जैविक खेती की आवश्यकता, यानी वर्तमान समय में जैविक खेती की क्या आवश्यकता है, इसे देखते हैं हम लोग। खेतों में रासायनिक फसलों को बार बार उगाने से भूमि में मौजूद पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता खराब हो जाती है। भूमि की उर्वरता खराब या नष्ट हो जाने के कारण कम उपज प्राप्त हो पाता है। अतः भूमि की उर्वरता जल्दी खराब या नष्ट ना हो, इसी के बचाव के लिए जैविक खेती की आवश्यकता है। तो देखो, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। जो रासायनिक खेती होता है इसमें रासायनिक उर्वरकों या रासायनिक कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से उत्पादन एक दो बार अच्छा मिलता है, लेकिन बार बार एक ही तरह का उत्पादन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इससे जो होता है ना, भूमि की उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसके कारण से भूमि बंजर बन जाती है और उत्पादन बहुत कम होता है। अतः हमें ऐसे खेती करना है जिससे उत्पादन भी लगातार एक ही तरह मिलता रहे और जो भूमि की उत्पादन क्षमता हो वह भी एकदम सेम बना रहे। तो इसी के लिए हमें क्या है, जैविक खेती की आवश्यकता है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, साथ ही साथ मिट्टी के कटाव या क्षरण को रोकने
भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने, भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशाओं में संतुलित स्थापित करने, कीटों, रोगों तथा खरपतवार को रोकने, पर्यावरण को संतुलित और स्वच्छ बनाए रखने, स्थानीय स्तर के छोटे किसानों का आर्थिक विकास करने, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पर्यावरण तथा मानव की स्वास्थ्य की दृष्टि से आज जैविक खेती बहुत ही आवश्यक है। तो देखो, जो जैविक खेती है इसकी आवश्यकता केवल भूमि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि इसके द्वारा मिट्टी के कटाव या क्षरण को कम करना है, पर्यावरण को संतुलित और स्वच्छ बनाए रखने का प्रयास करना है, छोटे छोटे जो स्थानीय स्तर के किसान होते हैं उनको आर्थिक विकास पहुंचाना है, आर्थिक लाभ पहुंचाना है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, पर्यावरण है और मनुष्य हैं, इनके स्वास्थ्य का भी लाभ रखना है। इनकी दृष्टि से भी जो जैविक खेती है इनकी बहुत ही आवश्यकता है। तो इनकी आवश्यकता को आप समझ गए होंगे, 2-4 बार आपको पढ़ना है। यहाँ बहुत सारे पॉइंट है, इन पॉइंटों को आप ले करके बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं और उसमें एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो इनको ट्राई कर लीजिएगा लिखने का। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको लिखना है, इस प्रकार से उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि जैविक खेती के कई लाभ हैं, जिसका हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों दोनों के स्वस्थ जीवन और सतत विकास के लिए बहुत ही लाभदायक है। देखो, जैविक खेती के अभी हम लोगों ने बहुत सारे लाभ देखे हैं, लगभग 8 लाभ देखे हैं। तो इन लाभों को देखते हुए इनका हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन में बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जैविक खेती से हमारा और हमारे आने वाले जो पीढ़ी होंगे उनका जीवन एकदम स्वस्थ होगा। साथ ही साथ जो उत्पादन क्षमता होगा, जो खाद्य भंडार होगा, खाद्य संकट कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष में लिख देना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यार से आपको कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।